हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। आज हम प्रकाश के परावर्तन का लास्ट वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th या 12th में हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको ड्राइव करने के लिए पूछ देता है। कहेगा दर्पण सूत्र ड्राइव करिए, या कह देगा आवर्धन सूत्र जो है M=-v/u, उसको वह निकालिए अवतल अवतल दर्पण में, किसी में पूछ सकता है। या कहेगा वक्रता त्रिज्या और उस फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसको ड्राइव करिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ड्राइव करने के लिए आपको, और सारा न्यूमेरिकल भी इसी पर बेस्ड रहता है। सो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, प्रकाश का इससे पहले जितना वीडियो लेक्चर डाले हैं आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक वीडियो देखने के बाद आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF लिंक से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और यह सभी आपको बता लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रोग्राम बेस्ड लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप चालू कर देते हैं। फर्स्ट है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई भी इमेज, कई लोग कहता है कि कितना आवर्धित है, इसी को कहते हैं आवर्धन। मान लिए कोई वस्तु 1 मीटर लंबा था, ऊंचा था, जो अवतल दर्पण के सामने रखे वह मतलब 2 मीटर हो गया, मान लिया प्रतिबिंब 2 मीटर बन गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर आवर्धन क्षमता 2 है, मतलब 2 गुना आवर्धित हो गया, इसी को कहते हैं आवर्धन। चलिए आप देखते हैं आवर्धन परिभाषा मैथमेटिकल तौर पर। आवर्धन कहते हैं दर्पण या लेंस से बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन होता है कोई भी वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसका लंबाई क्या है और उसका एक्चुअल लंबाई क्या था। मान लिए L डैश है उसका प्रतिबिंब का लंबाई, और L है उसका लंबाई, ये दोनों का अनुपात कहेंगे उसका आवर्धन क्षमता। इसे M से सूचित किया जाता है। सूत्र के रूप में देखिए तो आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब कितना लंबा है उससे उसमें अगर वस्तु की लंबाई भाग देते हैं वो निकल जाएगा आवर्धन, मतलब कितना आवर्धित हुआ, मतलब कितना प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना, यानी M=I बटा ओ, जहाँ पर I है लेंथ ऑफ इमेज और वो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लिख देते हैं। और यह जो होता है M आवर्धन क्षमता -v/u के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु को कोई किसी दर्पण के सामने रखे, मान ले यह अवतल दर्पण है, इसके सामने रखें, इसका प्रतिबिंब जो बना वस्तु, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यह अगर C और F के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत, और F के बीच में मतलब N यहाँ बना, तो ये ध्रुव से लेकर, कलर 1 मिनट चेंज करते हैं, दर्पण के बीच में जो यहाँ पर ध्रुव रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को कहेंगे V, और ध्रुव से लेकर वस्तु जहाँ पर रखा हुआ है उसको कहते हैं U। इस दोनों का अनुपात के बराबर होता है, यानी -v/u के बराबर होता है। इसी को हम इस वीडियो लेक्चर में अवतल अवतल दोनों दर्पण में प्रूव करेंगे कि यह कैसे M जो है कैसे -v/u के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। और इस पहले आपको बता देते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान। किस किस के लिए? अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान, यानी M का मान जो होता है 1 से हमेशा कम होता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी I बटा जो वो करेंगे, ये हमेशा <<1 होगा, मतलब 1 से हमेशा कम होगा। यानी कह सकते हैं, इससे हम तात्पर्य निकाल सकते हैं कि अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु की ऊंचाई से कम ऊंचा बनेगा, मतलब कम ऊंचाई बनेगा, और यह धनात्मक होता है। मतलब इन दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस, नेक्स्ट है पॉइंट,
उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम या ज़्यादा या बराबर हो सकता है। 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 से कम हुआ तो मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई से छोटा बन रहा है। 1 के बराबर हुआ तो मतलब प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। और 1 से ज़्यादा हो गया मतलब तब हुआ कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से ज़्यादा है। उत्तल लेंस से बना वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उत्तल लेंस से दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा आभासी, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे लेंस से पढ़ाने लगेंगे तब, मतलब प्रकाश का अपवर्तन में अभी तक नहीं अपलोड किए हैं। दोनों प्रतिबिंब बनता है। अगर m का मान ऋणात्मक आया तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक है। अगर धनात्मक मान आया तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब आभासी है, यानी काल्पनिक है। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये हमको आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए अब जो मेरा मेन टॉपिक है, अवतल दर्पण सिद्ध करना कि m = -v/u कैसे होता है। इसके लिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। मान लिए एक हम n अवतल दर्पण लिए, ठीक, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है तथा C और F के बीच में एक वस्तु हम रखते हैं जिसका प्रतिबिंब आपको बनेगा कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे निकालने के लिए कैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। आई होप आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वह इस वीडियो के अंत में देख लीजिएगा। ठीक, इतना बात आप समझ के माना कि mn द्वारा वाला एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष x है, फोकस F, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, जो आपको हम बताए। दर्पण के सामने F तथा C के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a' b' अनंत तथा C के बीच में बनता है। ठीक, इतना बात आप बता दिया हम आपको। अब तब देखिए फ्रेंड्स, ट्रिंगल, इस ट्रिंगल APB और A', में, यानी इसमें देखिए एक फिगर में APB तथा A', में आपको देखिए, आप एक बार हम जूम करते हैं थोड़ा, इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकाश किरण, यह किरण जो ध्रुव पर आ रहा है, ध्रुव से लौटने के बाद इसे लौट रहा है, और यह जो है यह प्रधान अक्ष है, COP को मिलाने प्रधान अक्ष कहते हैं, जो अभिलंब तरकारी करेगा, आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। इसलिए परावर्तन के नियम से यह एंगल, परावर्तन के नियम से क्या होगा, यह एंगल बराबर यह एंगल होगा, यानी एंगल BPC बराबर होगा किसके, एंगल A'PB' के। यही हम एक लिखे हैं इक्वेशन, एंगल A'PB' इक्वल टू होगा एंगल APB तथा क्या होगा, एंगल BAP, यह एंगल और क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वस्तु जो है लंबवत खड़ा होता है कोई चीज़ पर, वस्तु है तो खड़ा है सीधा, तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा, ये कौन 90 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार इसका प्रतिबिंब जो बनेगा नीचे को, यह भी होगा 90 डिग्री। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों कौन 90 डिग्री हैं, तो कह सकते हैं हम कि एंगल B'A'P इक्वल टू होगा एंगल ABP के, तो 90 डिग्री है, बराबर हो गया।
दोनों एंगल जो हैं, एंगल यह एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, तो हम दोनों त्रिभुज में ए समरूपता लगा सकते हैं। ए समरूपता क्या कहता है? अगर दो त्रिभुज का दो संगत कोण बराबर हो, दो संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होता है। इसलिए यह त्रिभुज आपस में समरूप होगा। त्रिभुज ए पी भी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। इसलिए हम लिख सकते हैं यह जो ए बी है बटा ए बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा किसके? तो पी और ए का, यह पी ए का बटा, तो इसका भी नीचे वाला लेंगे, क्या होगा इसका संगत भुजा ए डैश पी डैश के बराबर होगा। यह त्रिभुज समरूप है तो इसका यह कंडीशन होता है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार लिखें ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पी ए बटा पी ए डैश। अतः इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, हम व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं। आप बता देंगे आगे क्यों किए इसे, तो आपको हम फॉर्मूला को लाने में सीधा में सुविधा होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए, क्योंकि दोनों साइड हम उल्टा कर दिए इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 अवतल दर्पण आप चिन्ह परिपाटी से देखते हैं। ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ए डैश और पी डैश क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब ऊंचाई जो नीचे को है, इसलिए यह माइनस आई इसको लिखेंगे। ए डैश बी डैश लिख सकते हैं माइनस आई चिन्ह परिपाटी से। और ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ए बी वस्तु की ऊंचाई जो ऊपर की ओर मापी की दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं ओ डायरेक्ट। पी ए डैश क्या है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। ए पी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी। इसको लिख सकते हैं माइनस पी, क्योंकि यह ऋणात्मक साइड में है, मतलब दर्पण के जिस ओर प्रकाश आता है उसी ओर उसके विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस लिए। और वस्तु दूरी को भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी भी सूचित करते हैं, इसलिए भी लिए। और पी ए को क्या लिखेंगे? पी ए को हम लिखेंगे क्या? माइनस यू, क्योंकि वस्तु दूरी यहाँ तक यहाँ की दूरी कहेंगे क्या कहते हैं? यू कहते हैं। वस्तु दूरी है, इसको यू कहेंगे। और आपतित प्रकाश किरण इधर से आ रही है, इसके विपरीत दिशा में लंबाई माप रहे हैं ध्रुव से, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। ठीक, अब इस सभी मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। जितना मान हम निकाले अभी सभी को समीकरण 1 में रखते हैं। निकालते ए डैश बी डैश बराबर माइनस आई ए बी ओ पी ए डैश माइनस भी पी ए माइनस यू। इसलिए इस सभी मान को आप समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था आपको ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू था पी ए डैश बटा पी ए। आप सही मान को पुट करते हैं। ए डैश बी डैश का था आई, तो आई लिखे उसकी जगह, बटा चिन्ह दिए। ए पी क्या है? ओ था तो ओ दिए, बराबर पी ए डैश क्या था? माइनस भी दिए। और पी ए क्या था? माइनस यू दिए। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अब माइनस या माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, इसका लिख सकते हैं माइनस आई बटा ओ इक्वल टू वी बटा यू। इसलिए आई बटा ओ इक्वल टू माइनस वी बटा यू। माइनस इस माइनस को इस सेट कर लिए, इस ये साइड माइनस साइड को इस सेट कर लिए।
तो इसी को हम कहते हैं एम, आई बटा ओ को हम क्या कहते हैं एम, इसके बदले एम लिख दिए, इक्वल टू माइनस वी बटा यू, अतः प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, एम इक्वल टू माइनस वी बटा यू। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और नीचे में PDF लिंक दिए हैं, वहाँ से सभी को ड्राइव कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करने का। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि एम इक्वल टू माइनस वी बटा यू कैसे होता है। ठीक, मान लीजिए कि यह जो है एक MN द्वारक वाला एक उत्तल दर्पण है, जिसके सामने एक वस्तु AB, यह जो है AB रखे हैं जो ध्रुव तथा अनंत के बीच में है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और वह दर्पण के पीछे बनेगा, और यह कहाँ बनेगा? अनंत और ध्रुव के बीच में है तो यह कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब A' B', ठीक, और एंगल यह इक्वल टू एंगल यह होगा। एक प्रकाश किरण देखिए वस्तु से यहाँ से निकला और ध्रुव से टकराने के बाद इससे लौटेगा, इस डायरेक्शन लौटेगा, इसलिए एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, क्योंकि यह एक लंब की तरह कार्य करता है। चलिए तो आप सिद्ध करते हैं। माना कि MN द्वारक वाला एक उत्तल दर्पण जिसका मुख्य अक्ष क्या था? एक्स ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु कौन था? AB का काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब A' B' दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए आप देखते हैं ट्रिंगल APB और ट्रिंगल A'P B' में, किसके ट्रिंगल में? ट्रिंगल APB में, इस ट्रिंगल में, और ट्रिंगल A'P B' में, इसमें आप कंपेयर करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, एंगल APB, एंगल AP और B, ये एंगल जो है बराबर होगा आपको एंगल A' P B' का, A' P B' का, क्योंकि देखिए कैसे होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, और शीर्षाभिमुख कौन से, ये फ्रेश कर दिखाते हैं आपको, यह I बराबर यह कौन है? यह एंगल आपस में बराबर, ये एंगल बराबर ये एंगल है, इसलिए इसमें देखिए शीर्षाभिमुख कौन से क्या होगा? यह एंगल और यह एंगल, यह R इक्वल टू होगा यह एंगल बराबर, इसलिए यह I इक्वल टू यह एंगल बराबर होगा, यानी एंगल APB जो इक्वल टू होगा A'-P' का इक्वल होगा। ठीक, और एंगल BA और P, यह एंगल बराबर होगा एंगल B'-AP, मतलब यह एंगल आपस में बराबर होगा एंगल B'-A'-P, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री हैं तो आपस में बराबर हो गया। तो देखिए फ्रेंड, दो एंगल अगर त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में बात करते हैं तो इस दोनों त्रिभुज में यह एंगल बराबर यह एंगल होता है और यह एंगल बराबर यह एंगल होता है, तो हम ए समझौता लगा सकते हैं। ए समझौता किसे कहते हैं आप जानते होंगे, जो आपको सिलेबस में भी पढ़ने के लिए हैं और आपको हम बताई भी नेक्स्ट। इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, यानी त्रिभुज APB समरूप हो जाएगा त्रिभुज A'-P B' का। अगर दोनों समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं
समरूपता नियम से, मतलब ए बी लिख सकते, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, यानी इसमें लिए फर्स्ट लेटर दूसरा लेटर इसमें, और इसलिए इसमें लेंगे फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर, मतलब थर्ड लेटर, बराबर होगा पी ए, मतलब ई पी ए को फर्स्ट दो लेटर, और इसमें भी लेंगे पी ए ले लिए, ए पी लिए, ए पी या पी ए लिए, बट बराबर हो जाएगा, बटन देंगे तो क्या इसका फर्स्ट लेटर मतलब पी ए डैश होगा, और इसको हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा देते हैं तो हो जाएगा हमको क्या, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी ए डैश बटा पी ए, दोनों साइड उल्टा दिए, इसको दोनों साइड उल्टा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं फ्रेंड, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या करते हैं, ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु को चाहिए था, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु की ऊंचाई है यह, इसको हम किस सूत्र करेंगे आई से, अर्थात ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा आई, ए डैश बी डैश बराबर आई हो जाएगा, और ए बी क्या है वस्तु को चाहिए, यानी ए बी बराबर हो जाएगा ओ, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर को है एक्स से, देखिए यह कोऑर्डिनेट है, इस डायरेक्शन क्या होगा एक्स डैश, यह है एक्स, यह है वाई, यह है वाई डैश, तो इस डायरेक्शन से भी होगा क्या पॉजिटिव, इस डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वही किए, यह देखिए दोनों डिस्टेंस देखिए, यह भी और यह भी दोनों ऊपर हैं, इसलिए यह दोनों पॉजिटिव होगा, यानी ए बी बराबर ओ ए डैश और बी डैश इक्वल टू माइनस आई, ठीक, और पी यह है पी, यह है पी बिंदु, पी और ए डैश को कहेंगे भी, जो प्रकाश की दिशा, प्रकाश इस दिशा में आ रही थी इसी दिशा में है, इसलिए पी ए डैश इक्वल टू होगा भी, और पी से इधर जाएंगे, इधर देखिए क्या निगेटिव दिशा में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, जिस प्रकाश इस डायरेक्शन आ रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव में, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा माइनस यू, वस्तु दूरी को क्या करते हैं माइनस यू, वस्तु दूरी को यू सिद्ध करते हैं, और माइनस डायरेक्शन में इसलिए माइनस लगा दिए, इसलिए अब सभी फॉर्मूला को समीकरण एक में पुट करते हैं, जैसे फिर वहाँ पर आपको बताए थे ए डैश बी डैश बराबर आई दर्पण सूत्र से, ए बी बराबर ओ पी ए डैश इक्वल टू भी पी ए इक्वल टू माइनस भी, अब इस सभी फॉर्मान को आज समीकरण एक में पुट करते हैं। समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था आपको ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए, जिसे आपको दिखा देते हैं हम, जिस समीकरण एक यही था, ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए, ठीक, इसमें आप सभी मान जो हम दर्पण सूत्र आया था उस सबको पुट करते हैं, हमको क्या हो जाएगा, यानी ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए, सभी मान पुट करते हैं, ए डैश बी डैश क्या था, ए डैश बी डैश आई, तो बटा आई लिखे, ए बी क्या है, ए बी को क्या था ओ था, ओ बराबर पी ए डैश क्या था, पी ए डैश भी था तो भी लिखे, और पी ए क्या था माइनस यू था यू लिखे, ठीक, तो कितना हुआ यह हुआ, ये माइनस जो था नीचे ऊपर चल जाएगा, ये माइनस, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा आई ओ बराबर आई बट्टा ओ बराबर माइनस बी बट्टा यू, इसलिए माइनस आई बटा ओ इक्वल टू माइनस बी बटा यू, आई बटा ओ क्या कहता है, आई बटा ओ को ही हम कहते हैं एम, इसलिए एम इक्वल टू माइनस बी बटा यू, इस प्रकार उत्तल दर्पण में आवर्तन सूत्र यानी एम इक्वल टू माइनस बी बटा यू प्रूफ हो गया। ये सभी सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल आपको बहुत काम आने यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स यह आपको प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं दर्पण सूत्र, सॉरी वक्ता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस संबंध बताएं। अवतल दर्पण में सिद्ध करें आर इक्वल टू 2 एफ, यानी एफ इक्वल टू आर बटा
टू हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। माना कि MN यह जो है एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है। छोटे द्वारक वाला क्यों ले रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। एक बहुत छोटा दर्पण, बहुत छोटा वेरी स्मॉल दर्पण है, इसलिए इसका यह दूरी भी बहुत छोटा होगा। यहाँ P है और चलिए यह P है, इसका मतलब बड़ा चित्र लेकर लिए हैं ताकि आप समझने में दिक्कत ना हो। और यह किरण AB आ रहा है जो 20 से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जा रहा है। यह X यह प्रधान अक्ष है, क्योंकि ये C और ध्रुव में आ रहा है इसलिए प्रधान अक्ष है। और C से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये अभिलंब तक कार्य करेगा, इसलिए कोण I इक्वल टू होगा कोण R। चलिए आप प्रूफ देखते हैं जिससे आपको बताए थे। ये भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं, जो परावर्तन के बाद यह किरण BD के रूप में फोकस से जाती हैं, BD के रूप में फोकस से जाती हैं। बिंदु B पर एक अभिलंब CB है। बिंदु B पर एक अभिलंब हम खींचे, बिंदु B पर हम एक अभिलंब से CB, ये अभिलंब है, इसलिए क्योंकि C और दर्पण के किसी बिंदु को मिलाएंगे वह आपस में यह 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए यह अविलंब है। तो यह एंगल होगा क्या, आपतित किरण के बीच में आपतन कोण कहेंगे और इससे परावर्तन कोण, यह दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अतः परावर्तन के नियम से क्या लिखते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण क्या है, एंगल ABC बराबर होगा परावर्तन कोण यानी एंगल FBC, ये आपस में बराबर होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसमें यह एंगल बराबर यह एंगल होगा, आपस में होगा, क्योंकि यह एंगल जितना होगा उतना यह एंगल होगा एकांत अंतःकोण से। यह दो समांतर रेखा है और यह एक तिर्यक रेखा है, तो यह एंगल इक्वल टू यह एंगल होगा। और यह एंगल, और देखिए यह एंगल यह और एंगल यह आपस में बराबर है परावर्तन नियम से, इसलिए देखिए एंगल ABC बराबर है एंगल किसका, FBC का। और एंगल ABC बराबर है एंगल किसका, एंगल FCB का, इसलिए यह दोनों भी आपस में बराबर होगा। वही दोनों को बराबर किए, मतलब यह इस प्रकार क्या होता है, यह एंगल और यह एंगल बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो एंगल आपस में बराबर होता है, वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और बराबर भुजा के सामने भुजा यह भुजा और इस सामने भुजा यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी CF बराबर होगा BF, CF होगा बराबर होगा BF का। और देखिए हम बोले थे आपको कि यह बहुत छोटा द्वारक वाला अवतल दर्पण है, बहुत छोटा द्वारक वाला अवतल दर्पण है, इसलिए यह जो प्रकाश किरण आ रही है यह मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर P है, तो यह जो आएगा ये लगभग में आपतित किरण लगभग में ध्रुव के पास ही रहेगा, तब दर्पण बहुत छोटा है तो पास होगा आएगा ना, यहाँ से आया, यह बहुत नज़दीक है, ध्रुव के बहुत नज़दीक है, इसे पास हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत नज़दीक, मान लीजिए यहाँ पर था, ये बहुत नज़दीक है, तो यह मतलब FB बराबर PF हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा PF, BF बराबर हो जाएगा PF। और आपको ये हम यह दोनों बराबर था पहले निकाल लिए, और हम यह भी अभी फाइंड कर लिए। पहले हम निकाले थे क्या, CF बराबर है BF, और अभी हम निकाले मतलब ये बहुत निकट है P का, इसलिए यह बराबर यह होगा, यानी BF बराबर होगा PF। और हम PF को लिख सकते हैं PC को हम लिखेंगे क्या, PC को लिख सकते हैं CF प्लस PF। और देखिए यहाँ से CF बराबर है BF, इसलिए CF
और बी एफ तो कौन सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का, मतलब यह और यह आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। सी एफ पी एफ बराबर है, इसे आप के लिए पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ यानी टू पी एफ, टू पी एफ टू, और पी एफ क्या है एफ है स्मॉल एफ, इसलिए सी पी इक्वल टू टू स्मॉल एफ, यानी इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो गया सी पी बटा टू, सी पी क्या है यहाँ से यहाँ तक दूरी करते हैं आर इक्वल टू आर बटा टू, प्रूफ हो गया। चलिए देखिए आपको इसमें हम लिख के रखे हैं कहाँ तक थे, एंगल एफ बी सी तथा एंगल बी सी एफ दोनों आपस में बराबर होंगे, जिससे वहाँ पर आपको बताए हम, इसलिए देखिए यह आपस में बराबर होगा तो बी एफ बराबर सी एफ भुजा आपस में बराबर होगी, यानी यहाँ पर एंगल देखिए इसमें एंगल यह क्या आ जाता है हमको, एंगल यह और एंगल यह आपस में बराबर होता है, क्योंकि यह और यह आपस में बराबर हैं और यह आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर हैं तो इसलिए यह भी आपस में बराबर होगा। इस प्रकार यह दोनों कौन आपस में बराबर होता है तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज आपस में भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो इसलिए सी एफ बराबर होगा बी एफ, यही हम लिखे हैं सी एफ बराबर है बी एफ, यानी बी एफ और सी एफ भुजा आपस में बराबर हैं। यदि आपतित किरण ध्रुव के पास आपतित हो रही हो, अर्थात बिंदु बी जो है, बिंदु बी ध्रुव पर स्थित हो तो बी एफ भुजा का मान दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होगा। देखिए अगर यह बी जो है यह ध्रुव के बहुत निकट होगा, यानी दर्पण छोटा द्वारक वाला है इसलिए पी के निकट ही होगा, यह बी यह ध्रुव के बहुत निकट होगा, इसलिए बहुत निकट होगा तो इसलिए यह दूरी और यह दूरी आपस में बहुत बड़ा हो जाएगा, नज़दीक इतना नज़दीक रहता तो यह लगभग बराबर हो जाता है, यानी ये बी कहते हैं पी ए लगभग आ जाता तो यह आपस में बराबर हो जाता, यानी ये दूरी क्या है फोकस दूरी है, मतलब बी एफ भी पी एफ के बराबर हो जाता है, यानी बी एफ इक्वल टू पी एफ हो जाता है, यानी स्मॉल एफ हो जाता है, मतलब फोकस के बराबर हो जाता, यह फोकस के बराबर हो जाता। दोनों आपस में बराबर होता है। चित्र से हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या का मान निकालने के लिए पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या है, पीसी यानी आर है इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, और चित्र उससे हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, और चूँकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि एफ सी का मान बी एफ के बराबर है, एफ सी जो है वह बी एफ के बराबर है, अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं पीसी को हम लिख सकते हैं यार पी एफ प्लस बी एफ, बी एफ आपस में बराबर दोनों एफ के बराबर हैं, तो दोनों जगह हम एफ पुट करते हैं, यानी आर इक्वल टू एफ प्लस एफ, इसलिए आर इक्वल टू टू एफ, अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा आर इक्वल टू आया टू एफ, इसलिए एफ इक्वल क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बटा टू। छोड़ देते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रूव कर देंगे, जिस दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण में आर इक्वल टू टू एफ, यह सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव कर देंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जितना भी वीडियो डालेंगे 10th या जनरल कंप्यूटर रिलेटेड आपको सही वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे।